लखनऊ में जिस तरह से मीटिंग हुआ, बीजेपी कमेटी सारे मेंबर आए, मीटिंग हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लखनऊ में मीटिंग जो हुआ वो बिल्कुल ऐसा होता है कि हम जब अपने अंदर सुधार करते हैं, हम अपने अवलोकन करते हैं। ये मीटिंग पहली बार नहीं हुआ, ऐसे मीटिंग्स हमेशा लखनऊ में होते रहते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पे हमेशा मीटिंग्स होते रहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं हो गई है। और जिस प्रकार से सरकार चल रही है, अब तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर योगी जी ने केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ बैठकर खाना खा लिया तो मीडिया बोलेगी कि अरे उन्होंने उनके साथ बैठ के खाना खाया, अब उनको मनाने जा रहे हैं। भैया वो पहले भी खाते होंगे, अब पहले तुमने नहीं देखा, अब देख लिया, बस फर्क इतना सा है। कहीं ना कहीं यूपी में जिस तरह से दावे थे 80 में 80 सीट, वो 37 सीट पे ही सिमट गई, तो कहीं ना कहीं सरकार दबाव में है, योगी जी दबाव में है। देखिए, योगी जी दबाव में नहीं, योगी जी पुनरुत्थान में है। ये समय है एक बार फिर से खड़े होने का और चल बढ़ने का। ये सीख है हमारे लिए कि देखिए, जनता जो है सब कुछ अच्छा करने के बाद भी भटकाव में आ सकती है। ये सीख थी, भटकाया गया भटक गए, भड़काया गया भड़क गए, लेकिन जनता भी एक बार गलती सब कर देते हैं, हो गई उनसे गलती। दोबारा चुनाव होंगे और जनता दिखा देगी कि वो रूठी नहीं है, बस बता रही थी कि थोड़ा भड़क गए, अगली बार आएंगे और फिर से जिताएंगे। दिल्ली में आए, मिले पार्टी, दिल्ली में हमारे फूफा जी रहते, नहीं आए दिल्ली में। जरूरी है कि मतलब उसी के लिए आएंगे? दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री से वही मुख्यमंत्री मिला, ऐसा जरूरी नहीं है। अन्य बहुत से भी काम होते हैं जिसके कारण से दिल्ली आ सकते हैं। अब देखे जितने नेशनल चैनल है सब दिखा रहा था कि मतलब योगी की सरकार जाने वाली है, योगी जाने वाले हैं, ये तो देख रहे थे ना। अगर न्यूज चैनल ये नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? फिलहाल और कुछ है दिखाएंगे? और कुछ तो है ही नहीं दिखाने को भैया। देखिए, टीआरपी का मसला है, कुछ तो लॉजिक लाना चाहिए। ये नहीं करेंगे तो हिंदू मुस्लिम कर देंगे, ठीक है। अब न्यूज चैनल के पास भैया कुछ नहीं होता तो यूपी की। अब देखिए, देश में सबसे ज्यादा गर्म माहौल कहाँ होता है, किसकी राजनीति पे होता है? यूपी सरकार पे। तो बोल चलती रहेंगी, क्योंकि राजनीति का नाम ही बयानबाजी है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मतलब जो है झुग्गी झोपड़ी तोड़ दिए, इसकी वजह से जनता नाराज हो, इसीलिए। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी का ऐसा कोई मतलब अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है, तो हम बिल्कुल खुलकर ये नहीं बोल सकते केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा बोला। ये सब कानून निषाद ने बोला था, सब कानून सुनी बातें हैं, और कानून सुनी बातों पर हम मीडिया पर नहीं चला सकते और कुछ नहीं है, उसको इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। केशव प्रसाद जी ना तो ऐसा बोला, और ना ही केशव प्रसाद मौर्य जी नाराज हैं। यूपी में जो सरकार थी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। सभी लोग अपनी बातें रखने के लिए किसी भी पार्टी के अध्यक्ष से मिलते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए ही अध्यक्ष से मिल रहे हों, ठीक है। अपनी बातें रखने के लिए अपनी बहुत सारी बातें होती है, उसके लिए अध्यक्ष जी से मिला जाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार चल रही है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये बोला हो कि मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ना यूपी, दिल्ली में आए, मिले पार्टी, दिल्ली में हमारे फूफा जी रहते, नहीं आए दिल्ली में। जरूरी है कि मतलब उसी के लिए आएंगे? दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री से वही मुख्यमंत्री मिलना, ऐसा जरूरी नहीं है। अन्य बहुत से भी काम होते हैं जिसके कारण से दिल्ली आ सकते हैं। अब देखे जितने नेशनल चैनल है सब दिखा रहा था कि मतलब योगी की सरकार जाने वाली है, योगी जाने वाले हैं, ये तो देख रहे थे ना। अगर न्यूज चैनल ये नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? फिलहाल और कुछ है दिखाएंगे? और कुछ तो है ही नहीं दिखाने को भैया। देखिए, टीआरपी का मसला है, कुछ तो लॉजिक लाना चाहिए। ये नहीं करेंगे तो हिंदू मुस्लिम कर देंगे, ठीक है। अब न्यूज चैनल के पास भैया कुछ नहीं होता तो यूपी की। अब देखिए, देश में सबसे ज्यादा गर्म माहौल कहाँ होता है, किसकी राजनीति पे होता है? यूपी सरकार पे। तो बोल दो केशव प्रसाद मौर्य के बारे में, बोल दो योगी के बारे में। और देखिए, हम तो लोग हैं, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। बहुत ज्यादा जानकारी हो चाहे ना हो, ठीक है, दिमाग तो जानकारी कहीं ना कहीं से लेकर आएगा, जितना सुना है बताएगा। तो लोग बोलते जा रहे हैं, बातें बढ़ती जा रही हैं, और कुछ नहीं है। सिर्फ वही है कि आप हमसे बोल रहे हैं, आपने हमसे पूछा, मीटिंग लखनऊ में इनसे पूछा, ये भी दो और चीजें बता देंगे उसमें, बस उतना है और कुछ नहीं है। लखनऊ में जिस तरह से मीटिंग हुआ, बीजेपी कमेटी सारे मेंबर आए, मीटिंग हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लखनऊ में मीटिंग जो हुआ वो बिल्कुल ऐसा होता है कि हम जब अपने अंदर सुधार करते हैं, हम अपने अवलोकन करते हैं। ये मीटिंग पहली बार नहीं हुआ, ऐसे मीटिंग्स हमेशा लखनऊ में होते रहते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पे हमेशा मीटिंग्स होते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं हो गई है। और जिस प्रकार से सरकार चल रही है, अब तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर योगी जी ने केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ बैठकर खाना खा लिया तो मीडिया बोलेगी कि अरे उन्होंने उनके साथ बैठ के खाना खाया, अब उनको मनाने जा रहे हैं। भैया वो पहले भी खाते होंगे, अब पहले तुमने नहीं देखा, अब देख लिया, बस फर्क इतना सा है। देखे होंगे वीडियो में कि पहले साथ में बैठते थे, लेकिन इधर जो वीडियो सोशल मीडिया पे कि मतलब केशव प्रसाद अलग जगह पे बैठते हैं, ये योगी जी अलग अलग, बहुत मैं आपको बताऊं, जितनी भी बार यूपी के बहुत सारे जो अन्य पार्टियों के नेता हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग जब योगी जी से मिलने जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह, वो जब योगी जी से मिलने जाते हैं, मैंने हमेशा ही उनको अकेले देखा। मैंने कभी किसी और मुख्यमंत्री के साथ, उप मुख्यमंत्री के साथ बैठे हुए देखा नहीं है। योगी जी हमेशा अकेले बैठते थे, ऐसा कभी नहीं रहा कि वो मतलब किसी के साथ बैठते हो, मैंने कभी नहीं देखा, तो मैं उस पर बयान नहीं दे पाऊंगा। क्या कोई नया प्लान चल रहा है क्या, मतलब ये योगी सरकार को इधर उधर करने के? देखिए, बिल्कुल ये राजनीतिक गर्मियां चलती रहती हैं, सरकारों को गिराने की गर्मियां चलती रहती हैं, चलती रहेंगी। इसमें तो वो चंद्रकांता की कहानी जो बचपन में देखा करते थे मेट्रो चैनल पे, वो सब चलता रहता है, उस पर क्या बोलना है।
वो तो होता है राजनीति। कहीं ना कहीं यूपी में जिस तरह से दावे थे 80 में 80 सीट, वो 37 सीट पे ही सिमट गई, तो कहीं ना कहीं सरकार दबाव में है, योगी जी दबाव में है। देखिए, योगी जी दबाव में नहीं, योगी जी पुनरुत्थान में है। ये समय है एक बार फिर से खड़े होने का और चल बढ़ने का। ये सीख है हमारे लिए कि देखिए, जनता जो है सब कुछ अच्छा करने के बाद भी भटकाव में आ सकती है। ये सीख थी। भटकाया गया, भटक गए, भड़काया गया, भड़क गए, लेकिन जनता भी एक बार गलती सब कर देते हैं, हो गई उनसे गलती। दोबारा चुनाव होंगे और जनता दिखा देगी कि वो रूठी नहीं है, बस बता रही थी कि थोड़ा भड़क गए, अगली बार आएंगे और फिर से जिताएंगे। इसीलिए बजट में सुधार किए क्या? नहीं, फिर मैंने बोला बजट तो भैया अभी ये 2025 में बनेगा। ये 6 महीने का बजट है। इसमें जो है केवल जो है वो अभी जो कह रहे हो कि सहयोगी दल जो थे उनको खुश कर दिया गया है, आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए। कहा जाता है कि यूपी सरकार, योगी ये हार की वजह से सरकार डर गई है, इसलिए जनता के फेवर में जो है बजट बनाया है। जनता के फेवर में तो हमेशा सही रहती है सरकार, डरे चाहे न डरे। सरकार इतनी तो हमेशा डरेगी, चाहे किसी की भी हो। जनता से नहीं डरेगी तो किससे डरेगी? सरकार को डरना से सरकार को जनता से डरना चाहिए और सरकार डरेगी। वो फिर कोई भी, योगी जी सरकार चला रहे हैं, ठीक है, सरकार बनाई जो है वो जनता नहीं है, जनता ने सरकार बनाई है, जनता मालिक है, जनता से डरना चाहिए, जनता से सब डरेंगे, चाहे फिर वो योगी हो, कोई और हो, चाहे वो अखिलेश हो, कोई भी हो। जनता से डरना कोई गलत बात नहीं है। ये प्रजातंत्र है, आपको बनाया ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र का मतलब ही जनतंत्र, प्रजातंत्र, जनता का ही। सरकार किसे कहते हैं? सरकार की क्या है? सरकार वो ठीक है, सरकार जो बनाई जाती है वो जनता के द्वारा ही बनाई जाती है, इसलिए जनता सर्वोपरि है। उनको उसके बाद जब कुछ मेंबर्स चुन लिए जाते हैं, उनमें से मंत्री और प्रधानमंत्री और वो बना लिए जाते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि होते हैं, वो जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि प्रतिनिधियों को, सरकार को हमेशा जनता से डरना चाहिए।